नमस्कार, कार एंड बाइक हिंदी में स्वागत है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टू व्हीलर के साथ। अगर आपको इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर में दिलचस्प है तो लीजिए, BMW की एक नई टू व्हीलर आई है, BMW CEO 2। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आप एक झलक देखिए इसको, आप बताइए हमें कमेंट्स में, ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, इलेक्ट्रिक स्कूटर है या फिर इलेक्ट्रिक मोपेड है? क्या है ये चीज़? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थोड़ी देर में बात करेंगे और डिटेल में इसके बारे में CEO 2, लेकिन उससे पहले आपको कीमत बता दें। ये हाईलाइन पैक के साथ टॉप स्पेक मॉडल है। इसकी कीमत करीबन 5 लाख रुपए। एक शोरूम, एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में आप इतना पैसा खर्च करेंगे और इतने पैसे में आपको क्या खास है इसमें, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कार एंड बाइक हिंदी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप और हम जुड़ते रहे, मिलते रहे। ऐसे बाइक्स, ऐसे स्कूटर्स, नया मोटरसाइकिल स्कूटर्स के बारे में आपको लगातार जानकारी मिलती रहे, रिव्यूज़ मिलती रहे, ताकि अगर आपको किसी में इंटरेस्ट हो या फिर आपको नए मोटरसाइकिल या स्कूटर खरीदना हो तो हमारा रिव्यू देखना ना भूलिए कार एंड बाइक हिंदी में। तो लीजिए, पहले बात करते हैं BMW CEO 2 की डिज़ाइन के बारे में। आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन आपको मैं एक बात बोल दूं, जब मैं चला रहा था पिछले कुछ दिनों से, तो रोड पे लोग तो मुड़ मुड़ के देखते हैं, रेड लाइट्स पे लोग पूछते हैं कि कौन सी बाइक है, कितने की है, क्या चीज़ है ये, बहुत सारे सवाल। तो एक बात तो है, अगर आपको डिज़ाइन पसंद आए ना आए, सड़क पे लोग मुड़ के ज़रूर देखेगी। अगर आपको एक बाइक चाहिए, एक सवारी चाहिए, तो लोग देखे, आपको प्रेजेंस मिले, ये चलाएंगे तो लोग आपको मुड़ मुड़ के ज़रूर देखेंगे और पूछेंगे कि क्या है ये। तो डिज़ाइन ऐसा है। और ये हमारे साथ है हाईलाइन पैक टॉप स्पेक जो वेरिएंट है। कुछ फ़र्क है उसमें। बेस में आपको फुल ब्लैक कलर मिलेंगे, वो है करीबन 4.5 लाख रुपए एक शोरूम। ये हाईलाइन पैक में आपको ये ट्राई कलर कॉम्बिनेशन मिलती है, ये है 4,99,000 एक शोरूम। इसमें आपको कुछ फीचर्स और मिलते हैं, जैसे कि गोल्ड एनोडाइज अपसाइड डाउन फोक्स मिलती है। और बेस वेरिएंट CEO 2 में आपको सिर्फ 2 राइडिंग मोड्स मिलेंगे, सर्फ और फ्लो। सर्फ में आपको परफॉर्मेंस में थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस मिलती है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स वैसा ही है, लेकिन आपको फुल स्पीड नहीं मिलेंगे उसमें। और फ्लो में आपको रीजनरेशन मिलता है, जब कि आप थ्रॉटल क्लोज करते हैं तो ये अपने आप रिचार्ज करती है। और ये हाईलाइन में एक तीसरा मोड भी मिलता है, फ्लैश, जो कि आपको फुल परफॉर्मेंस मिलता है। रीजन भी बहुत ज़्यादा मिलता है। रीजन यानी कि आप जब एक्सीलरेटर छोड़ते हैं तो इसका इंजन ब्रेकिंग काम जैसा ही फील होता है, और उसमें आपका रिचार्ज अपने आप, मोटर रिचार्ज, बैटरी रिचार्ज होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको हाईलाइन में मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और फीचर्स की बात कहें तो आपको ये स्पैन एडजस्टेबल लीवर्स मिलती है यहाँ पे, और रिवर्स एक मोड है यहाँ पे। स्विच क्यूब्स बहुत शानदार है। आपको अगर इतने सारे फीचर्स यूज़ करना नहीं भी आए तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें सब कुछ मोड बटन ये है, पावर बटन ये है, ये इंजन किल है, इसमें आपका लॉक है, स्टीयरिंग लॉक। इसमें 3 लेवल का आपको हीटेड ग्रिप्स भी मिलता है अगर आपको सर्दियों में चलाना है। इंडिया में इतनी ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती नहीं, लेकिन ये हीटेड ग्रिप्स इसमें आती है आपको हाईलाइन वर्जन में। वज़न की बात आपके कहे तो इसमें 142 किलो का वज़न है। सीट हाइट है 745 mm। तो अगर आपकी हाइट कितनी भी हो, इसमें आप आराम से बैठ सकते हो। फुट पैक का पोजीशन 2 है, एक आप सामने ऐसे रख सकते हो क्रूज़र की तरफ, नहीं तो आपको थोड़ा सा रियर सेट और स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन मिलती है। सीट का लंबाई बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन अगर आपको किसी के साथ घूमना है तो छोटे मोटे राइड के लिए आप जा सकते हो। मेरे एक सहयोगी है हंसज, उनका हमेशा सवाल रहा है कि गर्लफ्रेंड को कैसे घुमाएं। तो हंसज तो ये भी बैठना चाहते हैं कि बैठ पाएंगे कि नहीं वो, और या फिर उनके गर्लफ्रेंड या बीवी को बिठा सकते। तो बैठ तो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर आप जाने में थोड़ा तकलीफ़ हो सकती है। करेक्ट। तो CEO 2 अगर आपको लेना है तो अकेले ही चलाएं, और बहुत ज़्यादा रेंज नहीं है, करीबन 108 किलोमीटर रेंज है, और टॉप स्पीड है इसकी क्लेम 95 किलोमीटर्स पर आवर। अब चलाते हैं और चला के आपको ये भी बता दें कि चार्जिंग टाइम कितना है, रेंज कैसा है, रियल वर्ल्ड हमने कैसा महसूस किया है रेंज के बारे में, ये सब कुछ बताते हैं आपको। परफॉर्मेंस, हैंडलिंग। अभी हेलमेट पहनते हैं और चलाने निकलते हैं, उसके बाद बात करेंगे परफॉर्मेंस, हैंडलिंग, रेंज वगैरह वगैरह के बारे में।
तो परफॉर्मेंस की बात करें तो आप साइज़ पे मत जाइए, इसका इतना परफॉर्मेंस है कि रेड लाइट जब हरी होगी तो आप सबको पीछे छोड़ जा सकते हो, इतना इसका पिकअप है। 0 से 50 किलोमीटर पर आवर सिर्फ 3 सेकंड में पहुंचोगे। और हालांकि इसका क्लेम टॉप स्पीड है 95 किलोमीटर पर आवर, मैंने देखा 97 किलोमीटर पर आवर। मेरा वेट है 74 किलो वज़न मेरा वेट है, तो मेरा वेट के हिसाब से 97 मैंने देखा है। लंबा रास्ता मिल गया तो मेरे हिसाब से 9800 तक भी पहुंच सकती है। तो परफॉर्मेंस में कोई आपको शिकायत नहीं मिलेगी। जी हाँ, 3 राइडिंग मोड्स है, तीनों में आपको टॉर्क की भरपूर टॉर्क मिलेंगे। आपको थ्रॉटल खोलते ही ऐसे भागेगी कि पीछे कोई पेट्रोल पावर स्कूटर भी पकड़ नहीं पाएंगे। हालांकि पल्सर वल्सर को भी पीछे मैंने छोड़ के जा चुका था। परफॉर्मेंस में आपको ये बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। और जैसे कि मैंने बताया 0 to 50 किलोमीटर पर आवर 3 सेकंड में आप पहुंच सकते हो। 95 किलोमीटर टॉप स्पीड, 80 पे आप आराम से जा सकते हो। ऐसा नहीं कि 60 से 90 तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, वहाँ पे भी परफॉर्मेंस की आपको कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस है। टॉर्क इतना है कि आप थ्रॉटल खोलते ही ऐसे भागती है कि पूछो मत, क्योंकि इसका पीक टॉर्क है 55 न्यूटन मीटर सिर्फ 1000 आरपीएम में। तो ये खोलते ही एकदम रॉकेट की तरह भाग के निकलती है, बहुत मज़ा आता है इसको चलाने में। और पावर है इसका करीबन 14.8 bhp 5500 आरपीएम में। इलेक्ट्रिक है लेकिन आपको 14.5-15 bhp मिलती है। और 55 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क कोई पेट्रोल पावर स्कूटर या मोटरसाइकिल आपको 150 सीसी 200 सीसी तक नहीं मिलेगी, इतना टॉर्क है इसमें। बहुत शानदार है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैंने बोला है कि रीजन है इसमें फ्लैश मोड जो कि इस मैंने हाईलैंड में मिलती है। आपको रीजन इतना है कि आप थ्रॉटल बंद करते ही आप इंजन ब्रेकिंग की तरह काम करती है और स्लो हो जाती है। ब्रेक्स सिंगल चैनल एबीएस है, सामने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीछे का जो ब्रेक है वो थोड़ा सा ज़्यादा शार्प है, ध्यान रखें, क्योंकि पीछे का ब्रेक थोड़ा लॉकअप होने की बहुत ज़्यादा इसका एक टेंडेंसी है, लॉकअप हो जाती है और स्किड मारने की। मज़ा भी आता है कभी कभी वैसा करने में, लेकिन आप गिर भी सकते हो, संभाल कर चलाइएगा अगर आपको चलाने का कभी मौका मिले। बहुत मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार है CE02। अब मुद्दे की बात करते हैं, कितना देती है BMW CE02। कंपनी का कहना है एक फुल चार्ज में आपको 108 किलोमीटर रेंज देगी ये। और मेरे में इतना साहस नहीं है कि 0% तक मैं इसको टेस्ट कर सकूं, क्योंकि रेंज एंग्जाइटी बहुत चीज़ है, गर्मी में धक्का नहीं देना है मेरे को। लेकिन जितना भी मैंने टेस्ट किया है आपको 90-95 तक आराम से रेंज मिल जाएगी। तो रेंज की आपको उतना ही मिलेगी। लेकिन चार्ज कैसे करें, तो ये देखिए मैं एक बैकपैक लेके घूम रहा हूँ और ये बहुत हल्की नहीं है, काफ़ी भारी है, करीबन 7 किलो तो होगा ही आराम से। और इसको लेके आप इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि CE02 में आप पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क पे इसको चार्ज नहीं कर सकते हो, ये बहुत बड़ी कमी है। लेकिन फ़ायदा ये है कि इसके साथ हाईलाइन पैक के साथ आपको ये फास्ट चार्जर मिलेगी, जो आप घर पे आराम से इसको चार्ज कर सकते हो। ये आप घर के पावर सॉकेट पे लगाए और यहाँ पे आप चार्जिंग केबल लगाए और कंपनी का कहना है कि 0 to 100% चार्ज होगी 3.5 घंटे में। और मैंने 0 तक तो नहीं चलाया, लेकिन 3.5 घंटे चार्ज करने के बाद भी फुल चार्ज नहीं कर पाएंगे, 4.5 से 5 घंटे लग सकते हैं। और अगर आपको इसको कम्यूट करना है, ये आपको साथ में लेके घूमना होगा, ये बहुत ज़्यादा हल्का नहीं है और इसके लिए आपको एक बैकपैक भी लेके घूमना होगा पीठ में डाल के। तो ये चार्जर काफ़ी भारी है, तो उस हिसाब से इतना प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये 1.5 किलोवाट की फास्ट चार्जर आपको हाईलाइन पैक में मिलेंगे। अगर आपको बेस वेरिएंट जो कि 50,000 इससे कम है, उसमें आपको 0.9 किलोवाट की चार्जर मिलेंगी, जिसका चार्जिंग टाइम क्लेम है 0 to 100% 5 घंटे में। लेकिन इसमें भी आपको 3.5 घंटे में फुल चार्ज आप शायद ना कर पाओगे, आपको उसमें भी 4.5 से 5 घंटा ज़रूर लगेंगे। और ये आप कन्वेंशनल होम सॉकेट में ही लगा के चार्ज कर सकते हो। लेकिन इसकी कमी एक है कि आप कोई भी पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क पे इसको चार्ज नहीं कर पाओगे। एक और बहुत बड़ी कमी है BMW CE02 में, अगर आपको इसको आप रेगुलर यूज़ के लिए चाहिए,
आपको बच्चों को स्कूल लेके जाना है, आपको थोड़ा बहुत शॉपिंग करना है, सब्जियां खरीदना है, ग्रोसरीज खरीदना है, तो स्पेस इसमें बिल्कुल नहीं है। तो अगर फुल चार्ज करके घर के पास भी आपको ग्रोसरी या सब्ज़ी खरीदने के लिए जाना हो, तब भी आपको एक बैकपैक लेके ही जाना पड़ेगा। और स्कूल किसी को छोड़ने के लिए सीट में बहुत ज़्यादा गुंजाइश है नहीं और जगह बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रैक्टिकलिटी के मामले में CE02 बिल्कुल ज़ीरो है। तो वक्त आ गया फैसला सुनाने का, BMW CE02 कैसा है और क्या आपको 5 लाख रुपए खर्च करना चाहिए इस इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में। बात सीधी सी है, अगर आपको प्रैक्टिकलिटी चाहिए, आपको अपना पेट्रोल स्कूटर या मोटरसाइकिल को रिप्लेस करना है, ये आपके लिए नहीं है। और उस कीमत पे 5 लाख रुपए में आपको ये प्रैक्टिकलिटी में बिल्कुल नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपके पास बजट है, अगर आपके पास एक स्टेटमेंट करना है कि मुझे एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर चाहिए कभी कभार चलाने के लिए, मौज करने के लिए, एक बार टेस्ट राइड करके ज़रूर देखिएगा। मज़ा तो इसमें आपको बिल्कुल आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। एक बार टेस्ट राइड करके देखिए। अगर 5 लाख रुपए आपको खर्च करना है, आपको CE02 ज़रूर पसंद आएगी।